हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अब हिंदी का पेपर हो चुका है, तो इंग्लिश के पेपर के लिए अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ऐसे टाइम में आप सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम तैयारी किस तरह से करें, क्योंकि बहुत बड़ी नाइंसाफी पहले ही हो चुकी है बच्चों के साथ। अब ऐसे में एक बेहतर रणनीति की जरूरत है कि क्या कुछ देखा जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल वाले टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है 10 नंबर में आता है। ध्यान दीजिएगा बबुआ, जो आपके लॉन्ग वाले टॉपिक हैं सबसे पहले आपको उन्हीं पर फोकस करना है। जैसे आर्टिकल हो गया 10 नंबर का, लेटर हो गया 10 नंबर का, अनसीन पैसेज हो गया 15 नंबर का। तो ये ज्यादा से ज्यादा नंबर वाले जो टॉपिक हैं, अपने को पहले इनको एकदम सिक्योर कर लेना है, फिर उसके बाद जो छोटे छोटे नंबर वाले हैं उनको देखना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आर्टिकल एकदम बहुत सरल तरीके से बताएंगे, और ये पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि इससे सरल आपको कहीं मिलेगा नहीं। याद रखना, एकदम सिंपल वर्ड्स में हम आपको आर्टिकल लिखना सिखाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो फिक्स हो जाते हैं कि आना है, तय है। 3 से 4 रहेगा, एक करना होगा 100 से 150 शब्दों में। तो जिसमें आज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे, योर एम इन लाइफ देखेंगे, टेररिज्म पर देखेंगे, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, और एक हो जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, और एक आपका सबसे ज्यादा और एक पूछा जाता है कि हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। ये आर्टिकल कुछ ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जो फिक्स होते हैं कि हर साल आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, आपको एक झलक दिखा देते हैं। यहां से अगर आप नजर डालिए तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। अब ऐसा नहीं, ठीक, कोई कोई टॉपिक तो ऐसा है कि 2-2 3-3 सेट में आ गया था। तो यहां से अगर आप नजर डालें तो इसमें देखिएगा, इस वाले में पहले में देखिए, कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ। तो प्यारे बच्चों, ये भी 2025 में आया है। अब ऐसा नहीं कि 2025 अकेले आया है, आप 2024 का चाहे 22 का चाहे 23 का पेपर उठाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए, दिया गया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन। वही चीज है कि जो भारत में कह रहा है कि बेरोजगारी की समस्या और इसके सॉल्यूशन पर आर्टिकल। और ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां इंपोर्टेंट करके लिखा है 23, 24, 25 यानी रेगुलर। और ये टॉपिक तो 2025 के पेपर में 3 से 4 सेट में आया था। ठीक है, अगला है कि राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक योर एम इन लाइफ। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, इसको भी देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये तो आप एकदम 100% मान के चलिएगा कि अब की बार आएगा। कारण यह है बच्चों कि ये 24 और 25 में मिस किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। फिर उसके बाद देखिएगा कि राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक टेररिज्म। टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी मानव जाति के लिए खतरा। यहां पर इसको भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, 2025 में ये भी आया हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन, यहां पे देख दिया है 100 to 150 वर्ड्स। और ये भी आप देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर देखेंगे 19, 20, 23, 24, 25 में नहीं आया है, तो इसको भी 100% मान के चलिए अब की बार आएगा। अब देखिए भाई, हर एक क्वेश्चन पे मतलब क्वेश्चन बैंक में होता है, बच्चे इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन बस अंतर इतना होता है कि किसमें सरल से सरल, सिंपल से सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो वही आज हम आपको बताने वाले हैं कि बस एक नजर देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट पर देखेंगे, यानी बेरोजगारी पर। ठीक है ना, याद रखना, हमने बोल दिया तो बोल दिया कि इससे सरल कहीं नहीं मिलेगा, चाहे जहां जाओ देख लेना। देखिए बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क डू नॉट गेट एनी जॉब। देखिए कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, यानी बेरोजगारी का मतलब होता है कि व्हेन पीपल हु आर, मतलब हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करने का इच्छुक हो। ठीक है, क्या है, काम करने का इच्छुक हो, बट डू नॉट गेट एनी, हाँ एमी लिखा है तो एनी जॉब, लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिलता। जैसे आपने हिंदी में तैयार किया था बेरोजगारी का निबंध, वैसे इसमें
कि बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति क्या करना, किसी काम को करने का इच्छुक हो, काम करना चाहता है, ठीक है, यानी उसकी प्रतिभा है कि काम करना चाहता है, बट क्या है, उसे कोई भी जॉब नहीं मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी होती है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन इंडिया, कि ये भारत की समस्याओं में से एक बहुत बड़ी समस्या है। आगे लिखना है कि मेनी एजुकेटेड पीपल आर आल्सो जॉबलेस टुडे, कि आज के टाइम में बहुत सारे जो शिक्षित लोग हैं वो क्या हैं? जॉबलेस हैं, यानी उनके पास जॉब नहीं। ठीक, वही तो बोल रहा है ना कि मेनी एजुकेटेड पीपल, बहुत सारे शिक्षित व्यक्ति आर आल्सो जॉबलेस टुडे, आज के टाइम में क्या है? जॉबलेस हैं, यानी उनके पास जॉब नहीं है। आगे लिखना है बच्चों कि द मेन रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोजगारी का मेन जो कारण है, आर द ग्रोविंग मतलब पॉपुलेशन, वो क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि है, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री की कमी है, जो भी इंडस्ट्री यानी फैक्ट्रियों की क्या है? लैक कमी है, एंड नॉट एनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, और क्या है? जॉब के एनफ पर्याप्त अपॉर्चुनिटी यानी क्या कहते हैं? अवसर का ना होना। कह रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका मेन कारण क्या है? पहला कारण तो है बढ़ती हुई जनसंख्या में वृद्धि, यानी जनसंख्या वृद्धि है। फिर कह रहा है फैक्ट्रियों की कमी है। फिर कह रहा है कि जॉब के मतलब पर्याप्त अवसर ना होना, यानी नौकरी के पर्याप्त अवसर ना होना, क्योंकि यहां पर यही होता है कि एक अनार 100 बीमार, कोई जॉब निकलता है, 1500 सीट निकल रहा है, पता चले 10 लाख फॉर्म पड़ रहा है, वही तो हो रहा है ना। आगे कि मेनी स्टूडेंट्स कंप्लीट दियर स्टडीज, कि बहुत सारे क्या है? स्टूडेंट अपने स्टडीज को कंप्लीट करते हैं, अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं, बट कैन नॉट फाइंड सुटेबल वर्क, लेकिन क्या है? इसके अनुरूप वो क्या है? सूटेबल यानी इससे के अनुरूप वो कोई काम नहीं पाते हैं। इन विलेजेस, गांव में, पीपल डिपेंड ऑन द फार्मिंग, जो लोग होते हैं वो खेती पर निर्भर होते हैं, विच गिव्स वर्क ओनली फॉर सम मंथ्स ऑफ द ईयर, जो क्या करता है? विच गिव, जो उनको देता है, वर्क मतलब कार्य, ओनली फॉर सम मंथ, कुछ महीनों के लिए, ऑफ द ईयर, वर्ष के। कह रहा है कि गांव के जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर हैं, जो उन्हें साल में से कुछ महीनों के लिए ही काम देता है, क्योंकि मालूम है भाई खेती में क्या, साल भर है तो साल भर में 2 से 3 मतलब किस्त में फसलें होती हैं, बाकी टाइम में बैठेगा। जैसे आलू की बुआई हो गई, आलू की फसल अब तैयार होने में 3 महीने का जैसे वक्त लग रहा है, तो आदमी तो 3 महीने से खाली बैठा रहेगा ना। धान लगा दिया, उसके बाद 3 महीने उसको कोई जॉब मिलने वाला है नहीं, तो 3 महीने तो वो बैठा है। फिर जब फसल तैयार होगी उसको काटेगा, तैयार होगा, उस मतलब तैयार करके उसको बेचेगा, सब कुछ। तो ये चीज होता है, तो उनको प्रॉपर तो नहीं मिल रहा है ना कि जिसमें वो लगातार बस काम में लगे रहें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। आगे और कुछ है थोड़ा बहुत लिखना, चलिए पहले इतना देख लीजिए बच्चों। देखिए आगे थोड़ा क्या लिखना है, आगे लिखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है मतलब बेरोजगारी क्या लाती है? गरीबी लाती है, क्राइम वो अपराध को लाती है, एंड फ्रस्ट्रेशन और निराशा एमंग द यूथ, यूथ यानी यूथ के बीच में, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है यानी बेरोजगारी, गरीबी, और उसके बाद क्या है? क्राइम यानी अपराध, और युवकों के बीच में यानी जो युवा पीढ़ी है उनको के बीच में क्या? फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा पैदा करती है, निराशा लाती है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए द गवर्नमेंट शुड स्टार्ट मोर इंडस्ट्रीज, कि सरकार को क्या है? अधिक कंपनियों को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्री यानी फैक्ट्रियों को या कंपनियों को लगाना चाहिए। प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि उनको क्या है? स्वकर्मचारी के रूप में क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। एंड इंप्रूव, और बढ़ावा देना चाहिए एजुकेशन, शिक्षा को, एंड स्किल ट्रेनिंग, और कौशल विकास को, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इफ एवरीवन गेट्स वर्क आवर कंट्री विल बिकम स्ट्रॉन्ग
एंड डेवलप्ड। कह रहा है इफ एवरीवन गेट्स वर्क, कि यदि कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेगा, यानी हर कोई यदि काम प्राप्त कर लेता है तो आवर कंट्री विल बिकम स्ट्रॉन्ग, कि तो तब हमारा देश क्या है, मजबूत बन जाएगा, एंड डेवलप्ड और विकसित हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि एवरी पर्सन शुड ट्राई, कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, प्रयास करना होगा या करना चाहिए, टू लर्न सम यूजफुल स्किल, कि कुछ क्या है यूजफुल यानी महत्वपूर्ण स्किल को सीखने का, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण क्या है, प्रतिभा को सीखने का प्रयास करना चाहिए, एंड वर्क हार्ड और कठिन परिश्रम फॉर द बेटर फ्यूचर, अपने अच्छे भविष्य के लिए। आगे लिखना है कि इन शॉर्ट, थोड़े शब्दों में कहें तो एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, सभी के यानी क्या है, रोजगार सभी व्यक्तियों के लिए, विल ब्रिंग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस लाएगा या लाता है, एंड प्रोग्रेस और तरक्की टू अवर नेशन, हमारे राष्ट्र में। तो यानी थोड़े शब्दों में कहें तो जो रोजगार होता है वो क्या करेगा, फॉर ऑल यानी सभी के लिए, तो रोजगार सब के लिए क्या है, खुशियां और तरक्की, यानी हमारे राष्ट्र में खुशियां और तरक्की लाता है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान देना, या लाएगा क्योंकि विल है, तो इतना याद रखना। अगर भाई जाहिर सी बात है अगर रोजगार मिल जाता है तो हमारे देश में हर किसी को क्या है, खुशियां और प्रोग्रेस यानी तरक्की मिल जाएगी। तो ये पूरा आपका हो जाता है। अब आप मिला लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन बैंक से, कितना सिंपल कितना अलग है पता चल जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है कि हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ। इसका मतलब है कि हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, कि स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए। ठीक है, कि एक स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए। तो देखिए कह रहा है कि इट इज कॉमन सेंटेंस, कि ये एक सामान्य वाक्य है, दैट हेल्थ इज वेल्थ, कि स्वास्थ्य ही धन है। ये एक सामान्य कथन है कि हेल्थ इज वेल्थ यानी स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज वेल्थ मीन्स यानी स्वास्थ्य ही धन है का मतलब क्या है, दैट हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट, कि क्या है, स्वास्थ्य अधिक, स्वास्थ्य का अधिक महत्व है, देन वेल्थ, पैसे की अपेक्षा। यानी हेल्थ इज वेल्थ का मतलब यह है कि जो स्वास्थ्य है उसका महत्व पैसे से अधिक है। ठीक है, ए हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन ए हेल्दी बॉडी, कि एक जो स्वस्थ मन होता है, ए हेल्दी माइंड यानी एक स्वस्थ मन जो होता है, ड्वेल्स मतलब बसता है या निवास करता है, इन ए हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में ही, यानी एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में ही बसता है। ए हेल्दी लाइफ स्टाइल इज अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी कह रहा है कि ए हेल्दी लाइफ यानी एक स्वस्थ जीवन, एक स्वस्थ जीवन की जो शैली होती है, इज अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, देयर आर सम थिंग्स, ऐसी कुछ चीजें हैं, दैट वी मस्ट डू टू लिव अ हेल्दी लाइफ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए कह रहा है ऐसी कुछ चीजें हैं कि दैट वी मस्ट डू, जो हमें करनी चाहिए, टू लिव ए हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, यानी ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या है, करनी चाहिए। द फर्स्ट, पहली चीज इज दैट वी हैव टू ईट 3 मील्स अ डे। पहली बात यह है कि वी हैव टू ईट, हमें खाना चाहिए 3 मील्स अ डे, दिन में 3 बार खाना को। अब आप कहेंगे 3 बार खाएंगे तो क्या होगा, पहले समझिए। कह रहा है कि पहली चीज यह है कि हमें दिन भर में 3 बार क्या है, भोजन ग्रहण करना चाहिए, और दीज मील्स शुड हैव द राइट अमाउंट व्हिच आर कार्बोनेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। कह रहा है कि दीज मील्स, ये जो भोजन होना चाहिए, शुड हैव अ राइट अमाउंट, ये क्या है, एक अच्छी मात्रा में यानी एक नियंत्रित मात्रा में होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप जितनी बार खाना, यानी जैसे सुबह खाना खा रहे हो तो बस 1 रोटी,
साथ में दही है, सलाद है, दाल चावल थोड़ा, फिर दोपहर में खा रहे हो ऐसा नहीं, सुबह पता चले सुबह में 6 रोटी खा रहे हो, दाल चावल भर भर के खा रहे हो, 1 कटोरा दही ले रहे हो, नहीं ऐसा नहीं खाना है। वही चीज यहां पर कह रहा है कि दीज मील्स शुड हैव अ राइट अमाउंट, कि ये भोजन क्या है, एक राइट अमाउंट में यानी एक ठीक मात्रा में होनी चाहिए, विच आर कार्बोनेट्स, जिसमें कार्बोनेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा, मिनरल्स यानी खनिज, एंड विटामिन, और विटामिन क्या होने चाहिए। और वी शुड नॉट ईट एनी जंक फूड, हमें कोई भी जंक फूड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कोई जंक फूड नहीं खाना चाहिए। यानी जंक फूड का मतलब क्या है, जो तला भुना चीजें होती है ना, जो आपकी क्या कहते हैं, ब्रेड है, समोसा है, पकौड़ी है, तो ज्यादातर जो तली भुनी चीजें हैं इनसे बचकर रहना चाहिए। आगे है द नेक्स्ट थिंग, अगली जो चीज है इज टू एक्सरसाइज, क्या है एक्सरसाइज डेली, यानी डेली। अगली जो चीज है वो डेली एक्सरसाइज करना चाहिए टू मेंटेन करने के लिए हेल्दी लाइफ, हमें स्वस्थ जीवन को कह रहा है कि अगली जो चीज है कि वो क्या है, हमारे स्वस्थ जीवन के लिए डेली एक्सरसाइज को मेंटेन करना चाहिए, यानी डेली एक्सरसाइज क्या है करना चाहिए। दिस कैन बी जॉगिंग, इसमें क्या है जॉगिंग होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए, डांसिंग होना चाहिए, प्लेइंग स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स को यानी क्या है गेम को खेलना, ठीक, या खेल खेलना, ये सभी होना चाहिए इसमें। ठीक, चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे देखते हैं थोड़ा और आगे है, कह रहा है कि फॉर ए हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन के लिए वी शुड आल्सो गेट अ राइट अमाउंट ऑफ स्लीप एट नाइट। कह रहा है, देखिए कह रहा है कि फॉर ए हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन के लिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए वी शुड आल्सो गेट ए राइट अमाउंट ऑफ स्लीप, कि हमें नींद की पर्याप्त मात्रा भी लेनी चाहिए। ठीक, एट नाइट, रात में। अब फॉर हेल्दी लाइफ यहां नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे तो लगा दिया, यानी फॉर ए हेल्दी लाइफ वी शुड, यानी हमें एक स्वस्थ जीवन के लिए क्या करना चाहिए, रात में नींद की पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। और वी शुड अवॉइड स्मोकिंग, कि हमें स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग से बचना चाहिए, यानी धूम्रपान से बचना चाहिए। ए हेल्दी लाइफ हेल्प्स अस लिव लॉन्गर, कि जो एक स्वस्थ जीवन होता है वो हमारी मदद करता है लिव लॉन्गर, लंबे समय तक जीने के लिए, एंड हैव अ बेटर एंड हैप्पियर लाइफ, और हमें एक बेहतर और खुशी जीवन देने के लिए। ठीक है ना आसान, बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए, इतना सरल आपको शायद ही कहीं मिलेगा, नोट कर लीजिए। अब अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है कि योर एम इन लाइफ, करवा भी चुके हैं, याद होगा आपको बखूबी, अभी कुछ दिनों पहले करवाए हैं, बट उससे क्या मतलब, हमें तो भैया प्रैक्टिस हमारा हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि ऊपर ऊपर पढ़ने से कोई नहीं मतलब बच्चों, बार बार हम आपको ये बता दे रहे हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये आएगा वो आएगा, सबसे दूर रहो। ठीक है ना, अच्छे से तैयारी करो, हम यही कहेंगे, नहीं हो जाएगा धोखा, यही कहोगे अरे सर क्या बताए ऊपर ऊपर, हम कहां से ढूंढे, कहां से तलाशें, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि पूरा सॉल्यूशन के साथ देखिए अच्छे से। इससे होगा क्या, भले ही आप पूरी तरह रट्टा नहीं मार सकते, लेकिन इतना तो पता हो जाएगा कि हाँ कैसे सर ने बताया था, क्या कुछ लिखना है, ये आइडिया लग जाता है। देखिए योर एम इन लाइफ, की आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है ये लिखना है। ठीक है, तो एम गिव्स ए डायरेक्शन टू लाइफ, कि जो एम होता है एक ये उद्देश्य, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक गोल होता है ना, हर एक व्यक्ति का एक गोल होता है, एक एम होता है कि मुझे लाइफ में ये चीज अचीव करना है, मुझे लाइफ में ये करना है। आपका भी होगा कि कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई टीचर बनना चाहेगा, तो कोई समाज सेवी, कोई क्या कहते हैं नेता बनना चाहेगा, है ना, ये सब होता है। तो और इसी में कोई डिफेंस में जाना चाहेगा, तो हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग अलग, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा। तो यहां पर वही चीज है कि एम गिव्स ए डायरेक्शन टू लाइफ, कि एम जो होता है वो जीवन को एक क्या है डायरेक्शन देता है, क्योंकि भाई जिसके जीवन में एम नहीं होगा, कोई उद्देश्य नहीं होगा, बस वो भेड़ बकरियों की तरह बस जिंदगी जिएगा, यानी बस वो खा करके समझो, खाना पीना खा करके
वो अपना बस पेट पाल रहा है, वो जीवन भर बस बिना उद्देश्य के भेड़ बकरी की तरह भाग रहा है। इसलिए लाइफ में एक टारगेट सेट होना चाहिए। ठीक समझ में आ गया ना? तो वही कह रहा है कि जो एम होता है यानी उद्देश्य होता है या गोल होता है, हम कह लें, वो जीवन को एक डायरेक्शन देता है, यानी एक क्या है, मार्गदर्शन प्रदान करता है। विदाउट एम, बिना एम के लाइफ इज लाइक ए बोट, मतलब वो जीवन एक उस नाव की तरह हो जाती है, विदाउट एन ओर, जैसे एक क्या है कि जो नाव बिना चप्पू के होती है। यानी कह रहा है कि बिना एम के जो जीवन होता है, जिंदगी है, उस नाव की तरह हो जाती है जो बिना चप्पू के होते। यानी जिस तरह बिना चप्पू के नाव चलती है, उसी तरह बिना उद्देश्य के जीवन नहीं चल सकता। मतलब उसी तरह क्या है, अब जीवन को चलाने के लिए एक उद्देश्य चाहिए। ठीक, तो वही चीज कहा है कि विदाउट एम, बिना उद्देश्य के, लाइफ इज लाइक, कि जीवन उसी तरह है, ए बोट विदाउट एन ओर, जैसे क्या है, बिना चप्पू के नाव। फिर आगे कह रहा है कि नथिंग कैन बी अचीव्ड, कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता विदाउट एम, एम के बिना। बिना एम के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। लिविंग लाइफ विदाउट एम, यानी बिना एम के जीवन जीना इज मीनिंगलेस, वह क्या है, वो उस अर्थहीन है, यानी उसका कोई अर्थ नहीं है। सो एवरीवन शुड सेट अ गोल इन लाइफ, इसलिए हर किसी व्यक्ति को जीवन में एक गोल सेट करना चाहिए। ठीक, विदाउट अ गोल ए मैन गोज एस्ट्रे इन लाइफ, बिना गोल के जो व्यक्ति होता है वो जीवन में क्या, एस्ट्रे यानी भटक जाता है। और देयरफॉर, इसलिए ए मैन मस्ट हैव डिफाइन गोल इन लाइफ, इसलिए क्या है, ए मैन मस्ट हैव डिफाइन, इसलिए कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, ए गोल इन लाइफ, जीवन में। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक दृढ़ क्या है, गोल बना लेना चाहिए। आगे कह रहा है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टाइम, ये जो भिन्न भिन्न लोग होते हैं उनके भिन्न भिन्न उद्देश्य भी होते हैं। सम वांट्स टू बिकम डॉक्टर, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। सम वांट्स टू बिकम बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। एंड अदर्स वांट टू बिकम इंजीनियर, और दूसरे क्या है, इंजीनियर बनना चाहते हैं। आईपीएस आर, मतलब आईएएस आर, आईपीएस अधिकारी, मतलब यहां आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं। लॉयर्स, लॉयर बनना चाहते हैं, ईटीसी। ठीक, आदि। ऑल पीपल थिंक डिफरेंटली, यानी सभी लोग भिन्न भिन्न तरह की सोच रखते हैं। बट आई डू नॉट विश टू ऑल बिकम एनी ऑफ देम, लेकिन मेरी सोच इनमें से कोई नहीं है। लेकिन कह रहा है कि बट डू नॉट विश टू बिकम एनी ऑफ देम, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहता, मैं इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहता। ठीक है, यहां पे अब आगे लिखेंगे, पहले नोट तो कर लो। लेकिन यहां पे अब देखिए, यहां पे अब आगे लिखेंगे कि आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर, कि मैंने एक टीचर बनने का सपना देखा, यानी मैंने डिसाइड किया है टीचर बनने का। अब जरूरी नहीं बच्चों कि आप टीचर, आप लिख सकते हैं कि मैंने आई हैव डिसाइडेड टू बिकम ए डॉक्टर। आई वॉन्ट, यहां पे फिर लिख देंगे जैसे, क्योंकि मैं क्या है, लोगों का फ्री में इलाज करना चाहता हूं। मेरा बचपन से सपना था कि मैं फ्री में लोगों का इलाज करूं, जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनका मैं फ्री में इलाज करूं, गांव गांव जाकर के लोगों की सेवा करूं। तो आप अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं। बट यहाँ पे जैसे टीचर के रूप में है तो भाई टीचर के तरह से लिख सकते हैं। तो चाहे जो किसी का सपना हो सकता है कि भाई वो डिफेंस में जाना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां जैसे टीचर के लिए है तो आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर, मैंने एक टीचर बनने का डिसाइड किया है। ए टीचर इज अ नेशन बिल्डर, क्योंकि एक जो टीचर होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है। ठीक है, हिज जॉब इज ए मिशनरी जॉब, उसका जो जॉब होता है वो एक मिशनरी जॉब होता है, यानी वो समझो एक मिशन पर होता है। ठीक, यहाँ पे माई एम्स शैल नॉट बी टू मेक मनी, जो मेरा उद्देश्य है वो पैसे कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य पैसे बनाना या पैसे कमाना नहीं है। बट आई शैल गिव फ्री कोचिंग टू द पुअर स्टूडेंट ऑफ माई कंट्री, बल्कि मैं क्या है, अपने देश के गरीब बच्चों का या गरीब स्टूडेंट्स का क्या है, फ्री में, यानी गरीब स्टूडेंट को
फ्री में कोचिंग दूंगा या देना चाहता हूं। ठीक है, आगे लिखना है कि आई विल डू माई ड्यूटी विथ फुल हॉनेस्टी, कि मैं अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। आई शैल एक्ट एज डियर फ्रेंड्स, कि मैं उनके एक दोस्त की तरह कार्य करूंगा। और उसके बाद यहां पर देखिए एक गाइड, और एक गाइड के रूप में, यानी जैसे होता ना कि एक क्या है मार्गदर्शन के रूप में, एंड गार्जियन, और उनके क्या है एक जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, माता पिता, गार्जियन की तरह कार्य करूंगा। और आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि टू हेल्प मी, मेरी सहायता करें, टू अचीव माई गोल, मेरे इस लक्ष्य को हासिल करने में, कि मैं ईश्वर से यही क्या है विनती करता हूं कि मेरे इस लक्ष्य को पाने में मेरी क्या है सहायता करें। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना होगा, नोट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स अगला है, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, अभी आपको दिखाया, कई पेपर सेट में आया है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स याद रखना कि गेम्स और स्पोर्ट जो है या खेल कूद का महत्व, ऐसे बोलेगा है ना, कि खेल कूद का महत्व क्या है, हिंदी में भी आता है ये चीज। तो यहां पर भी वही चीज इंग्लिश में लिखना है, कोई दिक्कत ना, बड़ा आसान है बच्चों, इसके पहले भी करवा चुके हैं, और अब तो ये समझो एक रिवीजन क्लास है। देखिए कह रहा है कि इट इज फाइन सेइंग, ठीक ही कहा गया है, दैट ए हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन ए हेल्दी बॉडी, ये ठीक ही कहा गया है कि एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। ठीक, ये ठीक ही कहा गया है कि एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में ही बसता है, कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस हेल्दी, कि जो खेल कूद होता है वो हमको मतलब हेल्दी का मतलब क्या है, स्वस्थ रखता है, एंड फिट, और फिट रखता है फॉर वर्क, काम करने के लिए। जो खेल कूद होता है वो हमें स्वस्थ और काम को करने के लिए फिट रखता है। आगे लिखना है कि गेम्स एंड स्पोर्ट, यानी जो खेल कूद है, आर वेरी नेसेसरी इन अवर लाइफ, इनका हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है, यानी खेल कूद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ठीक, एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना, गेम्स एंड स्पोर्ट और खेल कूद, मेक अस एक्टिव, हमें चुस्त और दुरुस्त बनाते हैं, फ्रेश तरोताजा बनाते हैं, एंड सोशल, और हमें सामाजिक बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से यहां पर लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, कि दो तरह के गेम होते हैं, सच एज इंडोर गेम्स, एक तो वो होता है इंडोर गेम जो घर के अंदर खेला जाता है, एंड आउटडोर गेम, और आउटडोर गेम। कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम, कि गेम दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडोर गेम एंड दूसरा होता है आउटडोर गेम। आगे लिखा है कि इंडोर गेम्स मीन प्ले इन रूम्स आर हॉल्स। ठीक है, कह रहा है कि इंडोर गेम का मतलब होता है कि रूम या और हॉल में खेलना, जैसे कैरम बोर्ड हो गया, कार्ड हो गया यानी पत्ती जो खेली जाती है, लूडो हो गया, चेस हो गया, ईटीसी। ठीक है, कि इंडोर गेम का मतलब क्या होता है कि जो घर में और हॉल में, ठीक है, खेला जाता है, जैसे कि कैरम बोर्ड, कार्ड, लूडो, चेस, ईटीसी। ठीक है, एंड आउटडोर गेम्स मीन, और आउटडोर गेम का मतलब होता है प्ले इन ओपन प्लेस, कि खुले मैदान में यानी खुले स्थान पर खेलना। ठीक है, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी आदि, खो खो वगैरह सब इसी में रहेंगे, लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया, इतना पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बड़ा आसान है प्यारे बच्चों। फिर आगे देखते हैं, अब आगे देखिएगा, बहुत कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। आगे लिखेंगे कि एक्सरसाइज गेम एंड स्पोर्ट्स, यानी जो ये क्या होता है एक्सरसाइज और खेल कूद जो होता है, आर ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है, इट इंप्रूव्स, ये बढ़ावा देता है, बेस्ट एक्सरसाइज, एक अच्छे मतलब एक्सरसाइज का, टू द बॉडी, हमारे शरीर को, ये हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छे एक्सरसाइज को क्या करता है, मतलब प्रोवाइड से यहां पर प्रोवाइड करता है। फिर आगे कह रहा है कि फिजिकल एक्सरसाइज
यानी जो शारीरिक व्यायाम है इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर डाइजेशन, यानी पाचन क्रिया के लिए। शारीरिक व्यायाम है वो पाचन क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट नॉट ओनली फ्रेश द माइंड, ये हमारे केवल मन को ही फ्रेश नहीं करता, बल्कि इंप्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, बल्कि ये हमारे पाचन क्रिया को भी इंप्रूव करता है, मतलब बढ़ाता है। कह रहा है कि ये केवल हमारे मन को ही फ्रेश नहीं करता, कौन? फिजिकल एक्सरसाइज, कि ये हमारे केवल मन को ही फ्रेश नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, हमारे बॉडी में क्या डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंप्रूव करता है, यानी बढ़ावा देता है। आगे, इट आल्सो टीचेस स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, ये इट आल्सो टीचेस, ये क्या है, सिखाता भी है स्टूडेंट्स, छात्रों को, द वैल्यू, महत्व को, ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन, ये छात्रों को अनुशासन के महत्व को भी क्या करता है, पढ़ाता है या सिखाता है। स्पोर्ट्स गिव अस गुड एक्सरसाइज, कि जो स्पोर्ट होता है वो हमें अच्छा व्यायाम प्रदान करता है, विच मेक अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग, जो हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, एंड इंक्रीज आवर स्टेमिना, और हमारे स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ और शक्ति को बढ़ाता है ना, जो ये स्टेमिना वगैरह होता है कि नहीं भाई? हाँ है, थोड़ा बहुत है है ना। तो वही चीज कह रहा है कि ये जो होता है क्या करता है, स्पोर्ट्स यहां पे बोल रहा है कि यहां से ध्यान से समझिएगा, जो खेल होता है गिव अस ए गुड एक्सरसाइज, ये हमें एक अच्छा एक्सरसाइज प्रदान करता है, विच मेक अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग, जो हमें शारीरिक तौर पर मजबूत बनाता है, एंड इंक्रीज आवर स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ, और हमारे स्टेमिना को और स्ट्रेंथ और शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। आगे लिखेंगे रेगुलर स्पोर्ट्स, जो रेगुलर यानी नियमित जो खेल होता है, मेक्स अस एक्टिव, हमें फ्रेश बनाता है, यानी क्या है, चुस्त दुरुस्त बनाता है, एंड लीड टू गुड हेल्थ, और हमें अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जाता है। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, द गेम्स एंड स्पोर्ट, यानी खेल कूद, बिकम डेंजरस, वो क्या हो जाता है, खतरनाक साबित हो जाता है, फॉर अस, हमारे लिए। लेकिन कभी कभी कह रहा है ये जो खेल कूद होता है वो हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो जाता है, सो इसलिए वी शुड वियर प्रॉपरली सेफ्टी किट बिफोर प्लेइंग गेम्स, इसलिए हमें खेल खेलने से पहले अच्छे तरीके से क्या है, सेफ्टी किट को पहन लेना चाहिए। जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो हाँ, हेलमेट हो गया, पैड वगैरह लगाते हैं, तो सब चीजें हैं वो सही तरीके से क्या है, सेफ्टी किट पहन लेना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे बच्चों, अगला है टेररिज्म, आतंकवाद। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% इसको मान के चलिएगा, टपकेगा बच्चों, ठीक है ना। 100% तैयारी इसको करके जाइएगा, नहीं तो आ जाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, और वैसे भी बहुत सरल तरीके से बताया है इसमें। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि टेररिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स फेस्ड बाय मैनकाइंड टुडे। तो जो टेररिज्म होता है, आतंकवाद, इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स, ये क्या है, सबसे बड़ी धमकियों में से एक है, ठीक है। सबसे बड़ी धमकी भी, देखिए थ्रेट, यहाँ पे थ्रेट का मतलब धमकी भी होता है और खतरा भी होता है, तो सबसे बड़े खतरों में से एक कह सकते हैं, एक है फेस्ड बाय, जो आज हम फेस कर रहे हैं, मैनकाइंड यानी मानव जाति, टुडे, आज। तो कह रहा है कि आतंकवाद आज यानी मानव जाति द्वारा ये फेस की जाने वाली, यानी मानव जात द्वारा फेस की जाने वाली सबसे बड़े खतरों में से एक है। आगे कह रहा है इट स्प्रेड्स, ये फैलाता है फियर, भय को, और डिस्ट्रॉय लाइफ्स, और ये जिंदगियां बर्बाद कर देता है, एंड डिस्टर्ब पीस, और क्या है, शांति को भंग कर देता है, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ये क्या करता है, ये भय यानी डर को फैलाता है,
और जिंदगियां बर्बाद कर देता है और पूरे संसार की शांति को भी ये भंग करता है। आगे कह रहा है टेररिस्ट जो आतंकवादी होते हैं यूज वायलेंस, वो क्या है, हिंसा का प्रयोग करते हैं टू फोर्स दियर आइडियाज, अपने आइडिया यानी विचारों को थोपने के लिए ऑन अदर्स, दूसरों पर। यानी कह रहा है कि टेररिस्ट यूज वायलेंस टू फोर्स दियर आइडियाज ऑन द अदर्स, कि वो क्या करते हैं, यानी टेररिस्ट अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति पर थोपने के लिए उन्हें क्या है, फोर्स करते हैं। आगे, दे डू नॉट केयर अबाउट ह्यूमन लाइफ, वे व्यक्ति के जिंदगी की क्या है, चिंता नहीं करते हैं। एंड अटैक इनोसेंट पीपल, और जो भी क्या होते हैं, इनोसेंट मतलब साधारण व्यक्ति हैं, कॉमन व्यक्ति हैं, और इनोसेंट यानी क्या है, निर्दोष व्यक्ति हैं, उन पर भी वो हमला बोल देते हैं। आगे लिखना है कि इन टूडेज वर्ल्ड, आज के संसार में टेररिज्म, ठीक, टेररिज्म हैज बिकम इवन मोर डेंजरस, कि कह रहा है कि आज के संसार में कि आतंकवाद जो है वो कह रहा है हैज बिकम, वो बन चुका है इवन मोर डेंजरस, अत्यधिक खतरनाक, मतलब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के कारण। आज के टाइम में कह रहा है जो टेररिज्म है वो टेक्नोलॉजी के कारण अत्यंत घातक हो गया है, एंड सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के कारण भी आज के टाइम में क्या जो आतंकवाद है वो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के द्वारा बहुत ही घातक यानी खतरनाक हो चुका है। टेररिस्ट ग्रुप यूज द इंटरनेट टू स्प्रेड दियर मैसेज एंड रिक्रूट पीपल। देखिए ये क्या कह रहा है कि टेररिस्ट ग्रुप, ये जो आतंकवादी का समूह होता है, यूज इंटरनेट का प्रयोग करते हैं टू स्प्रेड दियर मैसेज, अपने मैसेज को फैलाने के लिए, एंड रिक्रूट पीपल, और लोगों को समूह को बनाने के लिए। आगे कह रहा है कि नो कंट्री, कोई भी देश इज सेफ फ्रॉम दिस थ्रेट, कि कोई भी देश इस खतरे से अब क्या है, अछूता नहीं है, यानी कोई भी देश इस खतरे से बचा हुआ नहीं है, यानी सेफ नहीं है। आगे लिखना है कि गवर्नमेंट की सरकार अराउंड, मतलब देखिए कह रहा गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, सभी यानी विश्व की जो सरकारें हैं, संसार की सरकारें हैं, आर वर्किंग, वो काम कर रही हैं टुगेदर, साथ मिलकर के, फाइट टेररिज्म, यानी आतंकवाद से लड़ने की। तो यहां पर ये बोल रहा है कि विश्व भर की जो सरकारें हैं वो मिल करके आतंकवाद से लड़ने के लिए वो काम कर रही हैं। स्ट्रॉन्ग ला का मतलब एक कड़ा कानून या मजबूत कानून, बेटर सिक्योरिटी, बेटर यानी बेहतर सिक्योरिटी, एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, और वैश्विक यानी सहायता आर नीडेड टू स्टॉप इट, यानी उसकी जरूरत है, ठीक है, टू स्टॉप इट, इसे रोकने के लिए। बोल क्या रहा है कि गवर्नमेंट्स, यानी कह रहा है कि विश्व भर की सरकारें आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या साथ मिलकर के काम कर रही हैं। फिर कह रहा है कि एक कड़े कानून, बेहतर सिक्योरिटी, और क्या कहते हैं, वैश्विक सहायता की अत्यंत जरूरत है इसे रोकने के लिए। ठीक, तो चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हो गया, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा और है। आगे है कि इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, देखिए इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट एजुकेट पीपल एंड प्रमोट पीस, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। देखिए कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट, ये भी जरूरी है, एजुकेट पीपल, लोगों का शिक्षित, यानी लोगों का शिक्षित होना भी जरूरी है, एंड प्रमोट पीस, और शांति को बढ़ावा देना, ठीक है, और टॉलरेंस, सहिष्णुता, एंड अंडरस्टैंडिंग, और क्या है, समझ को, एमंग डिफरेंट के, देखिए एमंग मतलब के बीच, डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न कम्युनिटीज यानी समुदाय के। कह रहा है कि यह भी जरूरत है कि लोगों को, यानी लोगों को शिक्षित करना, और विभिन्न समुदाय यानी विभिन्न समुदाय के बीच में शांति को बढ़ावा देना, सहिष्णुता
और समझ को बढ़ावा देना भी क्या है, अत्यंत जरूरी है। कह रहा है टेररिज्म मस्ट बी डिफीटेड फॉर द सेफ्टी एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी टेररिज्म मस्ट बी डिफीटेड कि आतंकवाद को क्या है, हराना अत्यंत आवश्यक है, फॉर द सेफ्टी सुरक्षा के लिए, एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी और मानव जाति के भविष्य के लिए। यहां पर बोल रहा है कि सुरक्षा मतलब मानव जाति की सुरक्षा और भविष्य के लिए आतंकवाद को हराना अत्यंत आवश्यक है। ए पीसफुल वर्ल्ड इज द राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, कि एक शांतिपूर्ण संसार की जरूरत आज मानव जाति के लिए क्या है, अधिकार है। यानी मानव जाति का अधिकार एक शांतिपूर्ण क्या है, जरूर मतलब यहां पर वो भाई क्या कह रहे हैं, यानी एक शांतिपूर्ण क्या है, यहां पे बोल रहा ना, ए पीसफुल वर्ल्ड, यानी शांति से भरा हुआ संसार, इज द राइट का मतलब अधिकार, ठीक, यानी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, यानी हर किसी व्यक्ति का। तो हर किसी व्यक्ति का अधिकार है एक शांतिपूर्ण संसार में रहे, ठीक है ना। तो यहां पर वही कह रहा है, ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपने को क्या है, आर्टिकल लिखना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों। आपको बना बना कर लिखना है कि हाँ आतंकवाद पर किस तरह से लिखेंगे, और वैसे भी आपको बोलेगा कि हाँ कितना लिखना है, तो बोल रहा है कि 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है। अब अगर 100 से 150 वर्ड्स लिखने के बाद आपको 10 नंबर मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो लेटर राइटिंग को लेकर के आएगी, ये आर्टिकल की है, नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर लेना, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।